बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और फिर मुझे फहमीदा हसन खान जी के पास आना है। ये योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है ना, तेवर है, तलखी है, इसमें कभी कभी हमको बाला साहेब की झलक दिखती है। बाला साहेब तो इससे भी ज्यादा आक्रामक होकर बोला करते थे। हाँ, वो बाला साहेब के भाषण पे भी इतना ही ऐतराज रहता था तब जितना आज योगी आदित्यनाथ पर है, या बाला साहेब भाते थे, ये योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो आपको नहीं भाते? एक बात बोलूं कि बाला साहेब ठाकरे ने एक सामाजिक संगठन निकाला और उसको राजकीय पक्ष में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर लिया। योगी जी कैसे है कि नाथ संप्रदाय के पीठाधीश है, मठाधीश है। वहां पर भी उन्होंने जो ओरिजिनल थे मठाधीश उनको इल्यूमिनेट करके किया, उनपे गंभीर गुने हैं। लेकिन ये जहर जो ओकते हैं ना, वो जो जहर ओक रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी में भी है कि ये कहां से लेके आए ये गेरुआ वस्त्र पहने वाला पाखंडी, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मोदी ने बोला इनको कम बोलने। अरे किशोर भाई, अब आप जो है ना हमारे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, जबकि आप हमेशा हमारे सवाल का बड़ा ही सटीक उत्तर देने के आदी रहे हैं। आपको योगी आदित्यनाथ के गेरुए वस्त्र पर आपत्ति हो रही है, हमने बाला साहेब को भी गेरुए वस्त्र में देखा भाई, सांसारिक जीवन जीते हुए। आपसे सवाल केवल एक मूल था, और वो सवाल ये था किशोर तिवारी जी कि जो तेवर में आज योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में दहाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बड़ी गर्जना अतीत में बाला साहेब ठाकरे की इन मुद्दों पर रही करती थी। लोग उनके मुरीद हुआ करते थे, लोग उनके पीछे झूम जाया करते थे। वो दशहरे की रैली में जब बाला साहेब ठहारते थे तो वो स्वर तो वैसे ही आते थे जो योगी आदित्यनाथ के स्वर में आ रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रबोधनकार ठाकरे के बेटे थे और सामाजिक न्याय की खरी खरी सुनाते थे। और ये कोई आदमी जहर रोकने वाला पाखंडी, कंपैरिजन ही गलत है। और वो कोई सन्यासी वगैरह थोड़ी थे। हाँ, उन्होंने वेशभूषा पहनते थे वो, लेकिन वो राजकारण करते थे। योगी जी तो भाई ये बुलडोजर चलाने वाला आदमी है, मुसलमानों का द्वेष करता है। और तुमको बताऊं,